क्या आपने कभी सोचा है कि घर की बिजली घर में ही बन जाए? विंड एनर्जी से ये मुमकिन है, लेकिन जैसे ही कोई घर पर विंड टर्बाइन लगाने की सोचता है, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है कि टर्बाइन को छत पर लगाया जाए या फिर उसके लिए एक अलग से टावर खड़ा किया जाए। तो छत या टावर, यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये फैसला सिर्फ देखने में कैसा लगेगा या कहाँ लगेगा बस यहीं तक सीमित नहीं है। ये सीधे सीधे तय करता है कि कितनी बिजली पैदा होगी और ये पूरा सिस्टम कितना कामयाब होगा। चलिए इस दुविधा को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ हमें दिखता है रूफटॉप टर्बाइन, जिसे लोग अक्सर एक आसान और कम झंझट वाला रास्ता मानते हैं, और दूसरी तरफ है टावर पर लगा टर्बाइन, जो ज्यादा पावरफुल होने और ज्यादा बिजली बनाने का वादा करता है। पर क्या ये मामला वाकई इतना सीधा है? क्या एक सिर्फ आसान है और दूसरा शक्तिशाली? आइए इसकी तह तक चलते हैं। इससे पहले कि हम इन दोनों विकल्पों की आपस में तुलना करें, ये समझना बेहद जरूरी है कि असल में ये बिजली बनती कैसे है। मतलब थोड़ी सी फिजिक्स की बात करनी होगी, क्योंकि फिजिक्स के कुछ ऐसे बुनियादी नियम हैं जो ये तय करते हैं कि एक टरबाइन कामयाब होगा या फिर बस बगीचे में रखा एक महंगा सजावटी सामान बनकर रह जाएगा। अब जरा इस स्लाइड पे गौर कीजिए। पवन ऊर्जा का सबसे जरूरी सिद्धांत यहीं छिपा है। देखिए, हवा की रफ्तार और उससे मिलने वाली पावर का रिश्ता सीधा साधा नहीं है, ये क्यूबिक है। क्यूबिक का मतलब? इसका मतलब है कि हवा की रफ्तार में जरा सा भी बदलाव पावर आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। सोचिए, अगर हवा की रफ्तार बस दोगुनी हो जाए, मान लीजिए 10 से 20 मील प्रति घंटा, तो उपलब्ध शक्ति 2 गुना या 4 गुना नहीं, बल्कि 8 गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि टरबाइन को उस जगह पर लगाना सबसे जरूरी है जहां सबसे तेज और सबसे स्थिर हवा मिले। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के विलन की, टर्ब्यूलेंस, मतलब अशांत हवा। ये वो असमान घूमती हुई गंदी हवा है जो बिल्डिंग, पेड़ या खुद हमारी छत जैसी रुकावटों से टकराकर बनती है। ये न सिर्फ बिजली का उत्पादन बुरी तरह घटाती है, बल्कि टरबाइन पर जबरदस्त दबाव डालकर उसकी उम्र भी कम कर देती है। तो सवाल ये है कि इस टर्बुलेंस से कैसे बचा जाए। इसके लिए इंडस्ट्री में एक सुनहरा नियम है जिसे 9 मीटर का नियम कहते हैं। ये नियम बहुत सीधा है। टरबाइन के ब्लेड का सबसे निचला सिरा आसपास 90 मीटर के दायरे में आने वाली किसी भी सबसे ऊंची रुकावट से कम 9 मीटर और ऊपर होना चाहिए। ये एक बेहद जरूरी बेंचमार्क है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब इसी 9 मीटर वाले नियम और टर्बुलेंस की जानकारी के साथ रूफटॉप वाले विकल्प को परखते हैं। क्या छत पर टरबाइन लगाना वाकई एक सुविधाजनक शॉर्टकट है, या फिर ये टर्बुलेंस की अराजकता को सीधी सीधी दावत देना है? हाँ, ये सच है कि छत पर टरबाइन लगाने के कुछ फायदे साफ नजर आते हैं। जमीन पर कोई जगह नहीं चाहिए और वायरिंग का खर्चा भी कम होता है। लेकिन असली कहानी तो नुकसान में छिपी है। सबसे बड़ी और विनाशकारी समस्या है टर्ब्यूलेंस। छतों के आसपास हवा बहुत ही ज्यादा अशांत होती है, जिससे बिजली का उत्पादन बेहद कम और बिल्कुल बेभरोसेमंद हो जाता है। और तो और टरबाइन का सारा कंपन, सारी वाइब्रेशन सीधे घर के ढांचे में जाती है, जिसके अपने अलग खतरे हो सकते हैं। इस एक लाइन में पूरी कहानी का सार छिपा है। छत पर टरबाइन लगाना कागज पर भले ही आसान लगे, लेकिन हकीकत में इससे वो नतीजे मिलना लगभग नामुमकिन है जिनकी उम्मीद की जाती है। ज्यादातर विशेषज्ञ इसीलिए इससे बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसका प्रदर्शन अक्सर उम्मीद से बहुत ही कम रहता है। तो अगर छत एक आदर्श जगह नहीं है, तो फिर क्या है? चलिए अब टावर पर लगे टरबाइन पर नजर डालते हैं, जिसे टर्ब्यूलेंस की समस्या का सीधा और सबसे कारगर समाधान माना जाता है। टावर का सबसे बड़ा फायदा एक शब्द में है, ऊंचाई। टावर टरबाइन को जमीन की उस अशांत हवा से बहुत ऊपर ले जाता है, जहां हवा साफ, तेज और स्थिर होती है, और नतीजा कहीं ज्यादा और भरोसेमंद बिजली उत्पादन। हाँ, ये सच है कि इसके लिए जमीन पर जगह चाहिए, एक मजबूत नींव डालनी पड़ती है और शुरुआती खर्च भी ज्यादा होता है। और ये आंकड़े देखिए, ये आपको हैरान कर देंगे। एक टरबाइन को सिर्फ 40 फीट और ऊंचा करने से, यानी 60 से 100 फीट पर ले जाने से बिजली उत्पादन में करीब 29% का इजाफा हो सकता है, जबकि कुल लागत में सिर्फ 10% की बढ़ोतरी होती है। ये उसी क्यूबिक नियम का जीता जागता सबूत है जो हमने पहले देखा था। ठीक है,
तो फिजिक्स और परफॉर्मेंस की बात तो समझ आ गई, लेकिन असली दुनिया में तो नियम कानून भी होते हैं, है ना? तो चलिए अब यूके के नियमों और इससे जुड़े वित्तीय फायदों की व्यावहारिक दुनिया में चलते हैं। देखिए, इंग्लैंड में छत पर टरबाइन लगाने के नियम काफी कड़े हैं और इसकी वजह भी है सुरक्षा और पड़ोसियों पर पड़ने वाला असर, जैसे कि ये आमतौर पर सिर्फ अलग-थलग घरों पर ही लगाए जा सकते हैं। इनके ब्लेड का साइज यानी स्वेप्ट एरिया 3.8 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता और घर के साथ मिलाकर कुल ऊंचाई भी सीमित है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टावर वाले टरबाइन की बात करें तो इसके लिए नियम कुछ अलग हैं। यहाँ अधिकतम ऊंचाई 11.1 मीटर तय की गई है और एक जरूरी नियम ये है कि घर की बाउंड्री से इसकी दूरी टरबाइन की अपनी ऊंचाई से भी 10% ज्यादा रखनी होती है। ये सारे नियम भी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। अगर बिजली ज्यादा बन गई तो उसका क्या होगा? यहीं पर स्मार्ट एक्सपोर्ट गारंटी या SEG काम आती है। ये यूके में एक सरकारी योजना है जिसके तहत बिजली कंपनियां घर मालिकों को उनकी बनाई हुई अतिरिक्त बिजली के लिए पैसे देती हैं। और जाहिर है, एक सही जगह पर लगे टावर टरबाइन से अतिरिक्त बिजली बनाने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, तो अंतिम फैसला कैसे लिया जाए? चलिए इस पूरी चर्चा को एक सीधी साधी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट में समेटते हैं। ये तुलना तालिका देखिए, यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। हवा की क्वालिटी, बिजली उत्पादन और भरोसे के मामले में एक सही जगह पर लगा टावर हमेशा और हमेशा ही एक बेहतर विकल्प साबित होता है। रूफटॉप टरबाइन के बारे में सिर्फ बहुत ही खास एकदम खुली जगहों पर ही सोचा जा सकता है, जहां आसपास कोई रुकावट न हो। तो सबसे जरूरी बात क्या है? कोई भी फैसला लेने से पहले इन 4 सवालों के जवाब जरूर ढूंढने चाहिए। पहला, क्या आपकी जगह पर 9 मीटर के नियम का पालन हो सकता है? दूसरा, अगर छत पर सोच रहे हैं तो क्या वो टरबाइन का वजन और कंपन झेलने के लिए मजबूत है? तीसरा, इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी? क्या इस तक सुरक्षित रूप से पहुंचना मुमकिन है? और चौथा और सबसे अहम, क्या उस ऊंचाई पर हवा की गति का एक असली अनुमान मौजूद है? तो अंत में असली सवाल यह नहीं है कि कौन सी टरबाइन बेहतर है, असली सवाल यह है कि किसी खास प्रॉपर्टी के लिए कौन सी टरबाइन सही है। क्या वो जगह साफ, बिना रुकावट वाली हवा की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? क्योंकि सही प्लानिंग और सही उम्मीदों के साथ घर पर पवन ऊर्जा बनाना एक सपना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली हकीकत बन सकता है।